सो गाइज नेक्स्ट वी विल मूव टू द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो सेशन में डिस्कस की थी कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की, जिसमें से हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा है, रेगुलर एक्सप्रेशंस और रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में। जो कौन एक्सेप्ट करता है, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरह क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा की एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, सो ये हर तरह की इसमें ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्लास ऑफ लैंग्वेजेस या पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो फर्दर और तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और लैंग्वेजेस हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन है। सो नेक्स्ट इसके बाद जो हमने पढ़नी है दैट इज पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक मेमोरी। वो हमें क्यों जरूरत पड़ी है, मैंने आपको जैसे लास्ट एग्जांपल्स में बताया था, क्योंकि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा पैटर्न्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि पहले कितने आपने ए स्कैन किए हैं उतने ही आपको बी स्कैन करने हैं, या प्रीवियसली आपने क्या वैल्यू ली थी उस वैल्यू को याद करके नेक्स्ट वैल्यू में कॉपी करना है। तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के पास मेमोरी नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। फर्दर फिर पुश डाउन ऑटोमेटा की भी एक और रिस्ट्रिक्शन आती है, इसलिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा के साथ जो स्टैक है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा का स्टैक है, इसके साथ एक और स्टैक लगाते हैं जिसको हम बोल देते हैं ट्यूरिंग मशीन। सो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 stacks will be our Turing machine. गाइज एक और टर्म थी बीच में, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकली कोई भी मशीन जो है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा पे वर्क नहीं करती। सो विल नॉट डिस्कस इट इन आवर सिलेबस, विल डिस्कस पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। सो मोस्ट पावरफुल मशीन इज ट्यूरिंग मशीन विच कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। और इसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, हर तरह की लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर सकता है। और जो नहीं कर सकता वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट क्या होता है। सो दैट्स अ नेक्स्ट सेशन। सो अभी हम करते हैं जो चॉम्स्की था, नूम चॉम्स्की, इसने हमें ग्रामर, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रामर, जैसे हम अपनी इंग्लिश हिंदी में ग्रामर किस लिए यूज होती है, हमारे पास वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, पहले हम अल्फाबेट से बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड से हमें बनाने होते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के लिए वी रिक्वायर ग्रामर, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके कारण हम बता सकें कि कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। सिमिलरली मशीन को क्या समझ आती है, फॉर्मल लैंग्वेजेस, ये जो ऑटोमेटा लैंग्वेजेस हैं ये समझ आती हैं। इन लैंग्वेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रूल्स चाहिए दैट इज नोन एज अ फॉर्मल ग्रामर। So according to Chomsky, a grammar can be formally described as a 4 tuple V, T, P and S। कहीं पे आपको ये T की जगह यहाँ पे समेशन दिया होगा। सो V क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स, T इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, S इज द स्टार्ट सिंबल एंड P इज द प्रोडक्शन रूल। ये सब क्या है, ये सब हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी है। सो हमने अभी तक जो ऑटोमेटा पढ़ा है उसमें हमने लैंग्वेज पढ़ी विच इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स का सेट है। अब जैसे मैंने बोल दिया समेशन कुछ अल्फाबेट्स हैं A, B, उसके ऊपर मैंने लैंग्वेज ले ली। लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद A बट नॉट स्टार्टिंग विद B। A से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए। अगर मैं इस लैंग्वेज सेट को ध्यान से देखूं तो क्या है, स्ट्रिंग या तो A है या A से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए, लेकिन कोई भी पैटर्न B से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो लैंग्वेज का हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने उसका DFA, उसका मशीन पढ़ी है जो बताती है वेदर द स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। अगर मेरे को इसका DFA बनाना हो तो क्या बनेगा, A से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद A आए B आए, लेकिन B से अगर स्टार्ट होगी तो इट विल गो टू डेड स्टेट। ये थी लैंग्वेज, ये था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग DFA। अब ऑटोमेटा क्या है, इट्स अ एक्सेप्टर। जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने किया ये बताता है जो आपने स्ट्रिंग इनपुट की है, जैसे मैं इसको एक स्ट्रिंग दे देती हूँ BA, तो ये क्या होगा, B पे चला जाएगा डेड स्टेट पे और इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो ये बताता है वेदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। लेकिन मशीन बनाने से भी इजी होता है, हम उस लैंग्वेज की पहले लिख लें ग्रामर।
मतलब हम रूल्स डिफाइन कर दें, रूल से जो मशीन है वो ज्यादा बेटर और एफिशिएंट वे से डिजाइन की जाती है. सो ग्रामर एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो वो क्या है? इट इज द बेस टू डिफाइन द रूल्स टू डिजाइन अ लैंग्वेज. सो ग्रामर हमें बताती है कि अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम लैंग्वेज की हमेशा करेक्ट मशीन ही बनाएंगे. सो जैसे हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या होता है? अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से हम बनाते हैं वर्ड, वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस किस पे बेस्ड होते हैं? रूल्स, एंड रूल्स आर नथिंग बट द ग्रामर. लाइकवाइज जैसे हमारी मशीन में एक इनिशियल स्टेट होती है, उसी तरह ग्रामर में एक स्टार्ट सिंबल होता है. जैसे हमारी इनिशियल स्टेट थी क्यू नॉट, उसी तरह ग्रामर का एक स्टार्ट सिंबल है. हम यहाँ पे एस एज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर, एनी कैपिटल लेटर कैन बी एज्यूम्ड एज स्टार्ट सिंबल, बट बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल जो हम यूज करते हैं दैट इज कैपिटल एस. सो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो हमें बताते हैं नॉन टर्मिनल्स. अब नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये बताएंगे कि स्ट्रिंग यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी. स्ट्रिंग तभी टर्मिनेट होगी जब वो टर्मिनल्स आएंगे. टर्मिनल्स होते हैं स्मॉल लेटर्स, नॉन टर्मिनल्स होते हैं कैपिटल लेटर्स. एंड अल्फा टेंड्स टू बीटा, ये एक प्रोडक्शन रूल है. ये हमें बताता है कि हम अल्फा को रीराइट करके बीटा की तरह लिख सकते हैं. So we'll discuss it later on. Before that, let's start what is a grammar. So according to Chomsky, a grammar is a four tuple. मैंने आपको पहले भी बोला था हम समेशन की जगह t या t की जगह समेशन यूज कर सकते हैं. v, p, s एंड समेशन और t. v क्या है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टर्मिनल्स. टर्मिनल्स, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल्स नहीं आना है, दिस इज नॉन टर्मिनल्स. नॉन टर्मिनल्स हमेशा अपर केस में लिखे जाते हैं. देन समेशन, समेशन इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स विच इज रिटन इन लोअर केस. अब जैसे मशीन के इनपुट अल्फाबेट होते हैं समेशन, सेम यही है. ग्रामर में भी ये समेशन का सेम ही मीनिंग है. जो इनपुट अल्फाबेट जो हम यूज करते हैं ना, समेशन इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी स्टार. सो ए एंड बी आर द इनपुट अल्फाबेट्स. सो ग्रामर में भी ये लोअर केस में ही रिप्रेजेंट होते हैं. P is the production rules of the form alpha tends to beta. अब मैंने यहाँ पे एक अल्फा और बीटा के बारे में कोई स्टेटमेंट लिखी है. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो अल्फा है ये, इसमें एक नॉन टर्मिनल मतलब एक कैपिटल लेटर आना मैंडेटरी है. अल्फा कभी भी एप्सिलॉन, मतलब ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती जो सिर्फ एप्सिलॉन से स्टार्ट हो. एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल मतलब कोई भी एक कैपिटल लेटर आना जरूरी है. उसके अलावा चाहे टर्मिनल्स आए चाहे नॉन टर्मिनल्स आए. और बीटा जो है इट कैन बी अ सेट ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स. दिस इज समेशन. समेशन क्या था? टर्मिनल्स. और वीएन, वी या वीएन क्या है? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स. मैं इसको इधर ही वीएन कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. सो अल्फा जो है यहाँ पे एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल आना जरूरी है, एक कैपिटल लेटर आना जरूरी है. उसके अलावा चाहे चाहे जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रिपल टेंड्स टू बी, मतलब एक नॉन टर्मिनल, उसके अलावा चाहे टर्मिनल्स आए चाहे नॉन टर्मिनल, चाहे मैं दो नॉन टर्मिनल्स ले लूं, चाहे मैं ऐसे लिख लूं ए ए बी, तो लेफ्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल आना मैंडेटरी है. राइट साइड पे चाहे आए चाहे एप्सिलॉन आ जाए, कुछ भी, चाहे ना आए चाहे आए, चाहे कलेक्शन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स आए. सो दिस इज अबाउट द ग्रामर एंड एस इज द